श्री राम दोस्तों। राधे कृष्णा। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखें। तो दोस्तों, आज माघ मास अध्याय का चैप्टर 9 है और उससे पहले सुनेंगे भक्त और भगवान की एक बड़ी ही रोचक कथा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक सिद्ध महात्मा थे, उनके बहुत भक्त थे। वे कहते थे, हम तो आपके चरणों की पूजा करेंगे, हम तो आपके चरण का अंगूठा धोया पिएंगे। अब सब अंगूठा पीने के लिए आतुर। भक्तों की भीड़ और उनके सेवा कर्म से महात्मा की साधना में विघ्न आने लगा। तो उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे इन दिखावटी भक्तों से बचाइए। हम मना करेंगे तो अपराध बनेगा। अब आप ही कोई राह निकालिए। कुछ समय पश्चात महात्मा जी को कोढ़ हो गया, शरीर में मवाद छूने लगा। अब वहाँ एक ही भक्त बचा जो उनके चरणों की सेवा पर चरणोदक ग्रहण करता था। बाकी सब उनसे दूर रहने लगे। उस भक्त ने कहा, जैसे मैंने स्वस्थ और सुंदर चरणों का चरणोदक पान किया है, इसी प्रकार आपकी अस्वस्थता में भी पान करूंगा। चरणोदक पान करने से वह भी कोढ़ी हो गया, दोनों कोढ़ी हो गए। अब बाकी लोग कहने लगे, हम तो बुद्धिमान निकले, बच गए, और सबने वहाँ आना जाना बंद कर दिया। उन दोनों का कोढ़ तो प्रभु की लीला थी। कुछ समय बाद समाप्त हो गया और सभी भावहीन भक्तों से महात्मा जी को छुटकारा भी मिल गया। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कथा। और अब सुनते हैं माघ मास महात्म का अध्याय 9। तो यमदूत कहने लगे, माध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, माध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवत्सो देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई और दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते, वो कभी यम के दुखी नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों को प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और जो प्रायश्चित ना करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो कोई वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्व से सुशोभित है, स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं, जितेंद्रिय हैं, वो भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले पुरुष को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यातिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी गति को प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान,
किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। तो भक्तों, यह थी कथा अध्याय 9 जो समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।